हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th के चैप्टर 10th की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक है ठंडा रेगिस्तान, दूसरा गर्म रेगिस्तान। ठंडे रेगिस्तान में हम लद्दाख को पढ़ने वाले हैं और गर्म रेगिस्तान में हम सहारा को पढ़ने वाले हैं। ये दोनों ही हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम रेगिस्तान क्या है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे अत्यधिक उच्च या फिर अत्यधिक निम्न तापमान पाया जाता है। साथ ही यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो बहुत ही विरल होती हैं। यहाँ पे कम वर्षा होती है, विरल वनस्पतियाँ होती है और तापमान चरम पर रहता है ना। अब हम सबसे पहले सहारा रेगिस्तान की बात करेंगे। यह एक गर्म रेगिस्तान है। यह उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये 8.54 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। यही सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है, 8.54 लाख किलोमीटर। इससे आप समझ रहे हैं कि सहारा भारत से भी बड़ा है ना। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कौन कौन से देश हैं ये है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, फिर मौरितानिया। इसके सिवा मोरक्को, नाइजर, फिर सूडान, ट्यूनीसिया और पश्चिमी सहारा। यहाँ पे जो है बालू की विशाल परतें पाई जाती हैं। साथ ही बजरी के मैदान पाए जाते हैं। चट्टानी सतह वाली पठार पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 2500 मीटर तक जाती है ना। जलवायु की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ की जो जलवायु बहुत ही गर्म है और सूखी हुई है। अल्पकाल के लिए यहाँ पे वर्षा ऋतु आती है। आकाश एकदम बादल रहित रहता है, निर्मल रहता है, साफ रहता है ना। नमी कम होती है, वाष्पीकरण यहाँ ज़्यादा होता है। दिन का जो तापमान है वो 50 डिग्री से के आसपास रहता है, उससे ज़्यादा ही रहता है। और जो रात का तापमान है वो लगभग 0 डिग्री के आसपास रहता है। अगर हम बात करें वनस्पति और प्राणी जात की, तो यहाँ पे कैक्टस, खजूर, फिर एकेशिया यहाँ के प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। यहाँ पे इसके सिवा कुछ स्थानों पर मरुद्यान और खजूर के पेड़ जो है पाए जाते हैं। खजूर के पेड़ों से कुछ स्थान घिरे हुए होते हैं। यहाँ पे ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप की विभिन्न प्रजातियाँ और छिपकली पाई जाती हैं। इस तरह के जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। लोगों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 निवासी हैं प्रमुख, बेदुइन और तुआरेग। इन दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। यहाँ पे चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े को पालते हैं। मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, चावल हैं। इसके सिवा यहाँ पे गेहूँ, जौ, सेम, इस तरह की फसलें देखने को मिलती हैं। खनिज कौन कौन से फेमस है यहाँ पे लोहा पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। इसके सिवा यहाँ पे कहीं कहीं पे यूरेनियम भी पाया जाता है ना। यूरेनियम भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, मिस्र में उगाए जाने वाले कपास जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल जैसे उत्पादन अल्जीरिया जो है, लीबिया और मिस्र में होने के कारण यहाँ के जो रेगिस्तान है वहाँ पे तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पे लोग थोड़ा डेवलप कर रहे हैं। लोग जो है बाहर जाते हैं, काम करते हैं, है ना। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं अब। ओके, अब हम बात करेंगे ठंडे रेगिस्तान के बारे में, यानी लद्दाख के बारे में। लद्दाख जो है वो एक ठंडा रेगिस्तान है। यह वृहद हिमालय में पाया जाता है। इसके उत्तर में ना, देखिए, ये वृहद हिमालय पे नहीं, ये बेसिकली पाया जाता है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय जो है, यहाँ पे 3 मुख्य श्रेणियाँ हैं। हिमालय के उत्तर में है ये काराकोरम जो कि उत्तर में है, मध्य में है लद्दाख और तीसरा है दक्षिण में जास्कर। तो जो लद्दाख है वो ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। यहाँ पे वर्ष भर हिमाच्छादित होता है, इसलिए यहाँ यह आसपास का एरिया, इसकी वजह से यहाँ से वनस्पतियाँ यहाँ पे नहीं पाई जाती। ये हिमालय से पहले निर्मित हुआ था। हिमालय के जो भूसन्नति का जो है ना, भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति के जमे अवसादी मलबे से नहीं हुआ है इसका निर्माण। इसका निर्माण यूरेशियन प्लेट का, ये यूरेशियन प्लेट का भाग है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो लद्दाख है इसके उत्तर में काराकोरम है, मैंने अभी बताया। दक्षिण में कहाँ है, क्या है, जास्कर। कौन सी नदी है, यहाँ पे सिंधु नदी है जो कि लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच से बहती है ना। इसके सिवा
देखिए लद्दाख की कारगिल की से ऊंचाई कितनी है 3000 मीटर, काराकोरम से 8000 मीटर। और ऊंचाई के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही शीतल है, बहुत शुष्क है। वायु जो है वो वायु परत बहुत पतली है यहाँ पे, है ना। गर्मी में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना ठंडा है। दिन में तापमान ऐसा, रात में कितना तापमान रहता है इसका -30 डिग्री। शीत ऋतु में बर्फीला होता है, इसका तापमान लगभग -40 डिग्री के आसपास रहता है। गर्मी में दिन में तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस, रात में होता है -30। और शीत ऋतु में बहुत बर्फीला होता है शीत ऋतु, यह समय तापमान होता है -40 डिग्री। वर्षा यहाँ पे बहुत ही कम पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है, एकदम नाम मात्र की, वो भी ओले के रूप में पाई जाती है। यहाँ पे बाकायदा खूब बढ़िया ओला पड़ता है यहाँ पे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वनस्पति और प्राणी जात के बारे में। देखिए यहाँ की जो वनस्पतियाँ बहुत विरल हैं। जानवरों के चरने के लिए छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे। पेड़ कौन कौन से यहाँ पे पाए जाते हैं? ज़्यादातर सेब, इसके सिवा फिर खुनानी एक पेड़ होता है वो, इसके सिवा यहाँ पे पाया जाता है अखरोट। पक्षी कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे? रॉबिन, रेड स्टार्ट, फिर तिब्बती स्नोकॉक, इसके सिवा फिर रैवन और हुप। इस तरीके के यहाँ पे जानवर देखने को मिलते हैं, है ना। इनको याद रखिएगा। पशु कौन कौन से यहाँ पे पाए जाते हैं? सॉरी, पक्षी की बात मैंने कर ली। अब पशु कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे? जंगली बकरी पाई जाती है, जंगली भेड़ पाई जाती है, इसके सिवा याक पाए जाते हैं, कुत्ते पाए जाते हैं, है ना। याक का दूध, इससे क्या होता है? याक का दूध यहाँ पे बहुत फेमस है। इससे पनीर और मक्खन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऊनी वस्त्र भेड़ और बकरी से के बालों से बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऊनी वस्त्र बहुत बनाए जाते हैं, है ना। इसका यूज़ कैसे करते हैं? भेड़ और बकरी के बालों के उपयोग से। ओके, अब हम लोगों की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मुस्लिम और बौद्ध अधिकांश होते हैं। प्रसिद्ध मठ कौन कौन से हैं? इनके नाम लिख लीजिए आप। हेमिस थिक्से, फिर शे, फिर लामायूर, ये जो है मठ है यहाँ के। खेती कौन सी होती? खेती कैसी होती है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे गर्मी में खेती होती है। कौन कौन सी होती है? जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम। लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह है ना। ठंडे में बड़ी परेशानी होती है यहाँ पे। बहुत से जो सड़क है वो पूरी की पूरी सड़क बर्फ से ढक जाती है, यहाँ पे चलना दुश्वार हो जाता है। देखिए यहाँ पे लद्दाख की जो राजधानी लेह है ये सड़क और वायु मार्ग द्वारा आपस में जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह के जोजिला दर्रा है उससे होते हुए कश्मीर से जोड़ता है लेह को, है ना। मुख्य पर्यटन यहाँ पे कौन कौन से हैं? गोपा दर्शन, घास के मैदान, हिम नदों की सैर, है ना। उत्सव अनुष्ठान, इस तरीके के यहाँ पे बहुत से कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, है ना। इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।